किसी धर्म ने कुछ भी ऐसा नहीं सिखाया कि बुराई की तायीद की हो या अच्छाइयों को नकारा हो। किसी धर्म ने ऐसा तो कभी नहीं किसी ने किया। हमेशा अच्छाइयों को अच्छा बताया धर्मों ने, सभी धर्मों ने, और बुराइयों को बुरा बताया सभी धर्मों ने। कोई ऐसा धर्म नहीं है जो किसी ने बुराइयों को अच्छा कहा हो। मुझे ऐसा लगता है कि सभी धर्मों में अच्छी बातें हैं और अच्छी चीज़ें हैं, उनको हमें ग्रहण करके उस रास्ते पर चलना चाहिए। ये वृक्ष हमेशा लोगों को छाया प्रदान करते हैं और फल देते हैं। अब यही देख लो, ये वृक्ष खड़ा है, ये वृक्ष किस धर्म का है? ये तो सिर्फ वृक्ष है। इस पे लगने वाले फल किसी खास धर्म या किसी खास जाति या कौम के नहीं हैं, ये किसी खास संप्रदाय के नहीं हैं। मैं तो बड़ा ही आनंदित होता हूँ इन वृक्षों को देखकर कि इनकी कोई कौम नहीं, कोई नेशनलिटी नहीं। ये अफ्रीका में भी उग सकते हैं और हिंदुस्तान में भी, और ये किसी मंदिर के पास भी उग सकते हैं और किसी चर्च के पास भी उगाया जा सकता है। इनको लगा के कहीं भी उगाया जा सकता है। इन वृक्षों को देखकर मुझे बड़ा ही सबक लेनी चाहिए इन वृक्षों से। इन वृक्षों का कोई धर्म नहीं, सिर्फ ये फल देते हैं लोगों को, छांव देते हैं, छाया, और ये फल सब कुछ वृक्ष देता है और कभी अपने को किसी फल से नहीं दे रहा। तो ये भी तो एक जीव है, ये भी तो एक सजीव वस्तु है, लेकिन अपने को किसी धर्म से नहीं जोड़ा। लोगों ने बेशक उसको जोड़ा। पीपल का वृक्ष हिंदू धर्म का है, फला वृक्ष जो है वो मुसलमानों का है, नीम जो कि कड़वा होता है लेकिन फिर भी लोगों को काम आता है। आप देख लो, समय के साथ हर बस्ती में लोग अपने अपने संप्रदाय, धर्मों और उससे जोड़ते जा रहे हैं। तो पीपल तो कभी नहीं कहता कि मैं हिंदू हूँ, या नीम तो नहीं कहता कि मैं मुसलमान हूँ, या और कोई वृक्ष जो अमेरिका में पैदा होता है वो तो ये नहीं कहता कि ईसाई हूँ मैं, वो यहाँ भी लगाया जा सकता है। तो इसीलिए मेरा ये कहना है भाई कि लोग अपनी इन विचारों को, संकीर्ण विचारों को छोड़कर लोग एकदम ब्रॉड माइंडेड बने, लोग एक दूसरे की सेवा करें, लोग मानवता की रक्षा करें, मानवता के बारे में सोचें। आज तो उस बेचारा निर्दोष जिसका कोई दोष नहीं, उन पेड़ों को भी लोग काट देते हैं, उनके भी लोग लहलुहान कर देते हैं और उसको भी लोग उस हत्या कर देते हैं। बताओ, उन पेड़ों का क्या दोष है जो हमेशा हमें छाया और फल देते हैं? तो ये मानव विकृतियाँ जो आती जा रही हैं वो हमारे सिर्फ स्वार्थ के कारण आती जा रही हैं। किसी धर्म ने कुछ भी ऐसा नहीं सिखाया कि बुराई की तायीद की हो या अच्छाइयों को नकारा हो। किसी धर्म ने ऐसा तो कभी नहीं किसी ने किया। हमेशा अच्छाइयों को अच्छा बताया धर्मों ने, सभी धर्मों ने, और बुराइयों को बुरा बताया सभी धर्मों ने। कोई ऐसा धर्म नहीं है जो किसी ने बुराइयों को अच्छा कहा हो। किसी ने लूट, डकैती, चोरी, बदनीयती, झूठ को अच्छा कहा हो, और किसी ने सेवा और लोगों की मदद, सहायता और सेवा को, ऐसी चीज़ों को किसी ने गलत बताया हो, मानव की सेवा को किसी ने गलत बताया हो किसी धर्म में, तो हमसे बात करे कोई भी आकर के, मैं उसका जवाब देने को तैयार हूँ। कोई भी ऐसा कह दे कि इस धर्म ने अच्छाई को नकारा है, बुराई की तायीद की है, बुराई का समर्थन किया है। मुझे ऐसा लगता है कि सभी धर्मों में अच्छी बातें हैं और अच्छी चीज़ें हैं, उनको हमें ग्रहण करके उस रास्ते पर चलना चाहिए।